हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एमएड के फायदे, मतलब बेनिफिट्स ऑफ एमएड, यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। मास्टर ऑफ एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही वीडियो आज की होने वाली है। वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, ठीक है, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही बेकार ज्ञान होता है, समझ रहे हो ना आप। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ग्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा एमएड के फायदे, तो पहला और सबसे बढ़िया फायदा मैं आपको बताता हूं। पहला जो फायदा है वो ये है कि आप एमएड के थ्रू एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट जीआरएफ कर सकते हो। पहला फायदा, नेट जीआरएफ करने के बाद आप लोग इस फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हो, जैसे रिसर्च में जा सकते हो। ठीक है, रिसर्च वाला फील्ड आप अपना सकते हो। आप चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हो, यानी कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी जो भी है। तो ये चीजें आप पीएचडी में कर सकते हैं। ठीक, नेट जीआरएफ कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, पीएचडी आप कर सकते हो। चलो, ये तो एक मोटे मोटे तौर पर हो गया। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा मैं आपको बता दूं। इससे आपका ये फायदा है कि जहां पर आप बीएड कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, या कॉलेज में आप प्राइवेट या जैसे भी आप जा रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज अगर बीएड के होते या इतने होते कि ये एमएड करने के बाद आराम से मजा आ जाता, पर कम है बीएड के कॉलेज जो गवर्नमेंट हो, 2-5 होंगे गिनती के। तो ये जो स्टूडेंट हैं या जो नेट जीआरएफ कर लेंगे एमएड में, स्टूडेंट या टीचर जो भी बोलो आप, ठीक, तो इनको फायदा पहला ये होगा कि जैसे ये प्राइवेट कॉलेज बीएड वाले कॉलेजों में जाते हैं, तो जहां पर इनको 12,000 10,000 में काम चलता है, वहां पर इनको 25-30 हजार रुपये आराम से दे देते हैं। के का मतलब हजार में होता है, 3 जीरो होता है, तो 25 या 30 हजार रुपये इनका आराम से वेतन मिल जाता है। ठीक है, नेट जीआरएफ करने के बाद, एमएड करने के बाद ये मिलता है 25-30, नेट जीआरएफ करने के बाद 10-15 हजार का और इजाफा हो जाता है, 30-40 हजार रुपये आपको आराम से दे देते हैं। ये रहता है प्राइवेट बीएड कॉलेजों में अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो नेट जीआरएफ होने के बाद 30-40 से ऊपर ही मिलेगा, कम नहीं। ठीक है ना, पीएचडी आप कर सकते हैं, साथ में आप पढ़ा भी सकते हैं। ये तो हो गया इसका पहला फायदा, जो कि बहुत ही खास फायदा है। दूसरी बात करें तो इसके थ्रू आप लोग जहां पर भी पढ़ाने जाते हैं, या मान लो आप डाइट वाइट में, डाइट जो कोटा डाइट 10वीं 12वीं 8वीं के पेपर लेते हैं, वहां जाते हो, तो वहां पर अच्छे खासे आप अधिकारी के तौर पर जा सकते हो। प्रोफेशनल आपका काम रहेगा, आपका पैसा अच्छा मिलेगा। ठीक है, बाकी यही है इसका फायदा। और एक फायदा और बताता हूं मैं आप लोगों को, कि इससे एक फायदा ये है कि मान लो आप लोगों को कोई स्कूल खोलना है, छोटे बच्चों का, बड़े बच्चों का, तो आपको आराम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाते हैं। कॉलेज खोलने का, स्कूल खोलने का पैसा काफ़ी लगता है स्टार्टिंग में, पर जब आप कॉलेज खोल लोगे, कॉलेज चलने लगता है, तो पैसा दुगना तिगना चौगना मिल जाता है। ये भी समझ में आई होगी आपको। तो एमएड के बहुत ही फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कम फायदे हैं। और अगर स्टूडेंट जग जाए, स्टूडेंट अगर जाग जाए, जिसने एमएड कर रखी है वो स्टूडेंट, और यहाँ पर आप एमएड का एक फायदा ये है कि जो बीएड स्टूडेंट्स है जिसका रीट में हो गया, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेरिट लिस्ट बनती है, तो एमएड वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है, बीएड वालों को बाद में। जैसे एमएड वाले के किसी के 75% है, बीएड वाले के 80% है, तो एमएड वाले को पहले लेंगे, बीएड वाले को थोड़ा बाद में, क्योंकि वो मास्टर ऑफ एजुकेशन है, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन है। तो ये फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर स्टूडेंट जाग जाए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर एमएड का स्टूडेंट जाग जाए, तो बीच में आपने सुना था वाइस प्रिंसिपल का एक पद सुना था। अब आपको भी पता है कि प्रिंसिपल तो ज्यादातर केस में आपके कैसे बनते हैं, प्रमोशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, वाइस प्रिंसिपल का जो पद निकला है, अगर इसमें और प्रिंसिपल का जो पद है उसमें एमएड कंपलसरी कर दे, क्योंकि ऐसे तो प्रमोशन के थ्रू बनते हो आप, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना, और ऐसे आपको पेपर देके डायरेक्ट प्रिंसिपल बनते हो। तो अगर एमएड स्टूडेंट जिसकी एमएससी एमए एमकॉम हो रही है,
या जिसकी एमएड यानी कि एजुकेशन से नेट जीआरएफ भी है, एमएड भी है, अगर ये क्राइटेरिया कर दे गवर्नमेंट आगे इन फ्यूचर, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर चाहें तो ऐसा भी हो सकता है, तो वाइस प्रिंसिपल का जो पद है उसमें एमएड कंपलसरी कर दे, प्रिंसिपल में भी एमएड कंपलसरी करके डायरेक्ट इनका पेपर होने लग जाए, यानी कि प्रमोशन तो होता ही है, अगर पेपर भी होने लग जाए तो सोचो कितना फायदा एमएड स्टूडेंट को होगा। आप इस बात पर जरूर सोचना। हालांकि ऐसा है नहीं, अगर ये होता तो सभी स्टूडेंट एमएड करने लग जाए ना, फिर तो मतलब है। अब ये ऐसा नहीं होता है, तो इसमें थोड़ी सी गवर्नमेंट में वैकेंसी इसकी कम ही है, बहुत कम है, तो इस वजह से एमएड ज़्यादा स्टूडेंट करते नहीं है। पर फायदा तो हर चीज़ का है, जो मैंने पहले आपको बताया। अगर आप चाहते हैं करना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार बैठे ही तो हैं, निठल्ले बैठे ही हैं, कर लेते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जैसा भी आपका विचार है वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं, फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। तो और भी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, अगर आप लोगों को और ज़्यादा फायदे देखने थे, उसमें बहुत सारी डिटेल में बता रखा था, इसमें मेन मोटे मोटे टॉपिक बता दिए मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।